प्रातः कालीन जो भजन होता है वो बहुत रामबाण औषधि है। बार बार इसलिए कह रहे हैं कि आप बैठा लिए इस बात को। यदि हम बहुत जल्दी नहीं उठ सकते, 2 बजे नहीं उठ सकते, 3 बजे नहीं उठ सकते, तो 4 बजे सब उठ जाओ। जो बेचारे रात्रि में सर्विस करते हैं आदि आदि, तो प्रणाम है, भगवान कृपा करें उनका भी भजन बने। पर अपने लोगों को जिनको केवल भजन के लिए अवसर दे दिया प्रभु ने, कोई जिम्मेवारी नहीं, एकमात्र केवल भजन, तो आप तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके श्री श्यामा श्याम के अनुराग रस में डूबने के लिए व्याकुल होकर भजन करें। नींद कैसे आ जाती है? नींद यही समझ में नहीं आता कि साधक भजन में बैठता है तो उसे नींद आ जाती। कैसे आ जाती है? कैसे आ जाती है? सोचो, हमारे प्रीतम हमसे मिले नहीं, हमें नींद सतावे, हमें आलस्य सतावे। आश्चर्य है, कैसे साधना हो रही, कैसी उपासना हो रही। बोले हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते। कैसे नींद आ गई? अरे नींद के लिए लेटो की आ जाए तो नहीं आती। कितने ऐसे महापुरुष हुए जिनकी जीवनी देखी, पढ़ी, उनका संग किया, ऐसे भी संत मिले। कुछ क्षण के लिए देखा, क्यों? केवल शयन मुद्रा में आसन में बैठे हुए देखा। देखो, बिना तन्मयता के वस्तु का बोध नहीं होता। चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, ये वस्तु का बोध प्रवचन करने से या प्रवचन सुनने से नहीं होता, उसका मनन करके आचरण में उतारने से होता है। उपनिषद शास्त्र सब एक स्वर में कहे हैं, पर निराशा सी लगती है। क्या करें? क्या करें जो साधक भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुल हो? क्या करें? क्या उपाय करें? रोज सूक्ष्मता से विचार करके उस बात को, और हमारी एक दिनचर्या बन गई सुनाना, और आपकी दिनचर्या बन गई सुनना। खत्म हो गया 2 घंटे का प्रोग्राम, अब मस्त मौज मस्ती। ऐसा नहीं, जब तक प्रभु ना मिले तब तक क्या मौज मस्ती। हर समय व्याकुलता पूर्वक पुकार। कैसे आएगा? कभी कभी बहुत मतलब हम हार जाते हैं, कैसे आएगा? क्योंकि ये बात केवल आपसे होनी है, केवल आपसे। आप यदि तन्मय नहीं होंगे, आप व्याकुल नहीं होंगे, आप अपना सहयोग नहीं करेंगे, आप अभाव पैदा नहीं करेंगे प्रभु का, तो ये सब एक खिलवाड़ मात्र होता रहेगा, बात बनेगी नहीं। आपके अंदर अभी यही बैठे हैं, गृहस्थ हैं, 3 बजे तक उनकी परिक्रमा हो जाती है वृंदावन की, गृहस्थ है। आप घर में देखो, जैसे मंदिर में ठाकुर विराजमान, ऐसे उनके घर में विराजमान। उनके घर में गए, देखा पूरा परिवार वैष्णव, कैसे बड़ा आनंद आया, हृदय एकदम उमग पड़ा उनको देखकर। बच्चे, पत्नी, सब कीर्तन परायण, भगवत कथा परायण, और पूरा घर क्या साक्षात मंदिर है, और सब भगवत मार्ग के पथिक, और सब वैसे ही एक गृहस्थी में रह रहे, बेटा, बेटी, पत्नी और स्वयं, और भजन परायण। कितना अच्छा लगा। देखो, वो गृहस्थ है। 3 बजे जब हम परिक्रमा उठाए तो देखा उनकी परिक्रमा पूरी हो रही है। उनको कितनी लगन है गृहस्थ होकर, क्योंकि उनके हृदय में है ना, मैं गृहस्थ हूं, मुझे भगवत प्राप्ति कैसे होगी। वो व्याकुल है इस बात के लिए, सत्संग सुनना और नाना प्रकार से प्रभु को रिझाने की चेष्टा करना। अपने लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं ऐसा? किस प्रमाद बल से? जैसे अपने कहा जाता है, ब्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। तो आपने केवल सोवत पांव पसार वाली बात सुनी है, लेकिन उसके आगे जो कहा जा रहा है पीछे हटकर, ब्यास भरोसे कुंवर के। आप मन के भरोसे, इंद्रियों के भरोसे, देह के भरोसे, विषय के भरोसे, व्यक्ति के भरोसे, क्या आप कुंवरी के भरोसे हैं? कुंवर के भरोसे होते तो निरंतर कुंवरी जी का स्मरण हो। ऐसी हमारी उदार स्वामी, जो अपने जैसे अधमों का भरण पोषण करके अपने निज महल में रखा, इतना प्यार दुलार कर, हम उनको भूल जाएं? कैसा हमारा भरोसा? कैसे हम स्वामी के भजन करने वाले हैं? कैसे हम दासी सहचरी भाव के उपासक हैं कि अपनी स्वामी के स्मरण से रहित हमारा सेकेंड जाए, मिनट जाए,
कैसे उपासक हैं हम। इसलिए सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने जीवन को नष्ट मत कीजिए। कम से कम जब आज्ञा हो जाए कि आप ऐसा कीजिए, तो चाहे प्राण निकल जाए उस आज्ञा का उल्लंघन ना करें। यदि आप आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, प्रमाद स्थिति धारण करेंगे, तो सच्ची मानो ना खिलवाड़ होता रहेगा। आज आप स्वस्थ हैं, कल ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आपको वृंदावन से बाहर जाना पड़े। माया है ऐसे रोग पैदा कर दे कि अब तो बंबई में ही ठीक होगा, और आपने भरोसा लिया नहीं श्री जी का हृदय से, भजन रस में डूबे नहीं, तो आपको लगेगा कि कैसे भी हो मैं बंबई जाऊं, वहां औषधि लूं और ठीक हो जाऊं। ये हम साधारण बात नहीं कह रहे, असाधारण बात कह रहे हैं। बहुत वर्षों तक सोहनी सेवा कुंज में की, बाहरी संबंध बने रहे, बाहरी आश्रय कहीं ना कहीं बना रहा, बस एक छोटे से रोग के लिए बाहर गए और वहीं शरीर पूरा हो गया। वहीं जब सुना तो हक से हुआ कि अरे ऐसा क्या, जाना तो था ही, लाडली जी की कुंज से क्यों चले गए। देखो, जो हम कह रहे हैं उसे समझने की चेष्टा करो। एक बार इस जीवन को आप आज्ञा में उतार दीजिए, एक बार। ये जो मनमानी आचरण करने वाले हैं, इनकी तरफ मत देखिए, ये सब बेचारे जीव हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, गुरु सेवा तजी करहि जे बानी, यह है अधर्म, यह है सब हानि। सेवक जी महाराज लाडली जी के अंश से प्रकट हुए महापुरुष हैं। हित जी महाराज ने लाडली को सर्वस्व मानकर दुलार किया, तो लाडली जी उनकी महिमा प्रकाशित करने के लिए सेवक जी के रूप में प्रकट हुए और हरिवंश नाम का दुलार, हरिवंश चरण आश्रय प्रकाशित किया। वो स्वयं कह रहे हैं, यदि आप रसिकाचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करें, गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन करें, तो जो भी करेंगे यह है अधर्म, यह है सब हानि, कानी न रसिकन में रहे। तुम रसिकों की नजर में आने वाले नहीं हो, रसिकों की सभा में तुम्हारी मर्यादा नहीं रहेगी, रसिकों की सभा की योग्यता खो बैठोगे। गुरु आज्ञा, इतना विश्वास हो, इतना श्रद्धा हो गुरु के वचन में, अगर वो कह दिए कि इतना, तो फिर या तो उन्हीं की आज्ञा हम ले, पुनः अनुमति ले, नहीं तो प्राण चाहे निकल जाए, वो शब्द नहीं टूटना चाहिए, वो शब्द नहीं टूटना चाहिए। जब गुरुजन बहुत प्रसन्न होते हैं तब वो आज्ञा करते हैं, उसे आप खिलवाड़ मत समझिए। अगर कह दिया है कि आप ऐसा कीजिए, समझ लो आपके मिलन का विधान बना दिया गया, अब प्राणपन से उसको पकड़ लीजिए। आप कहीं उसमें विनय करके अनुमति मत लीजिए। जो आज्ञा हुई है वो केवल उनकी विचार से हुई है, उसमें मेरी कोई भी सलाह, कोई भी मांग, कोई भी मनमानी बात नहीं रखा। अगर हम उनको किसी भी तरह से अनुमति में ले आए तो घाटा हो जाएगा। क्या ऐसा कर ले? हाँ जी, ऐसा कर ले। गए आप, वो जो सीधे आदेश उनका हुआ था उस पे कोई प्रश्न नहीं, कोई मिलावट नहीं, किसी भी तरह का कोई विनय नहीं कि आप ऐसा थोड़ा नीचे उतर कर इसको कि इतनी अनुमति दे दीजिए कि मैं ऐसा नहीं। जो आज्ञा हुई है, प्राण चाहे निकल जाए, उस आज्ञा का हम पालन करेंगे। प्रार्थना है एक बार जीवन आप ऐसा कर लीजिए। मनमानी आचरण से कुछ हाथ नहीं लगना है। ये सब करके बहुत सुलझ करके आपको हृदय की बात दे रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि हम ऐसे बोलते चले जा रहे हो। जीवन जिए हैं, उसी जीवन जीने पर जो अनुभव हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। हमें लगता है कि हम बहुत तपस्या कर लेंगे, बहुत वैराग्य से रह लेंगे और वस्तु का बोध हो जाएगा। नहीं होने वाला, क्योंकि हम कर लेंगे, हम किया है, हम करेंगे, यही फांसे हुए हैं। यही आपको उस तत्व का बोध नहीं होने देगा। ना पाई है बिन स्वामी यह केली, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यों लरिकाई खेल। श्री बिहारी देव जी की वाणी में, बिना स्वामी जी की कृपा के यदि आप उनके आश्रय को छोड़ दें, स्वामी का तात्पर्य अपने गुरु से भी है, अपने आचार्य से भी है, स्वामी हरिदास जी से भी, जो हमारे स्वामी हैं,
उनके आदेश से हम अपने जीवन को उस महारस केले में पहुंचा सकते हैं। यदि हम उनकी शरणागति, उनका आश्रय, उनकी अवहेलना कर दें और सोचे हम तपोबल से, बुद्धि बल से उस रस को, तो संभाव्योपि